नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंटरनेशनल मार्केट में जो अपने एनालिसिस करते हैं, स्वागत है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, एक हफ़्ता से कोई वीडियो नहीं था क्योंकि गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और अभी भी मैं धीरे ही बात कर रहा हूँ। ये मेरा डाउ जोन्स का चार्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में अपने देखते हैं डाउ जोन्स का चार्ट। वीकली चार्ट खुला हुआ है। वीकली चार्ट में पहले एनालिसिस करेंगे, फिर डेली चार्ट देखेंगे, फिर अपने जैसे है निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देखेंगे। ये मैंने चार्ट को जूम कर लिया है। डाउ जोन्स का चार्ट में आप ये देखिए, जो वीकली चार्ट था यहाँ पे देखिए सेलिंग प्रेशर आ रहा था, ठीक है। लेकिन वीकली जो अपना ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन में देखिए सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटता है ना, तो कोई बड़ा मंदी का बात नहीं आ रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स पहले से ही बहुत गिर चुका है। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको चार्ट को थोड़ा सा इसमें करके। ये देखिए डाउ जोन्स पहले से इतना गिर चुका है और अपना यहाँ पे सपोर्ट में कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। बस एक माइनस पॉइंट ये है, जो 200 वीक का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसको तोड़ के ट्रेडिंग कर रहा है, वो एक गलत है, मतलब नेगेटिव पॉइंट है। बाद बाकी तो यहाँ पे कभी कोई नेगेटिव नहीं है, बस गिरावट है वीकली चार्ट में। अब आ जाते हैं डेली चार्ट में, देखते हैं क्या कर रहा है। ये है अपना डाउ जोन्स का डेली चार्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ये देखिए एकदम एग्जैक्टली जो मैं बोलता हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो रूल्स है, जो मूविंग एवरेज वर्क एज अ सपोर्ट और रेसिस्टेंस। पहले देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस लेके गिरा, फिर यहाँ पे पुल बैक आके फिर गिरा, यहाँ पे भी देखिए ये किया है। अब दिखाता हूँ मैं आपको, इसने ना क्या किया है, ये जो गैप अप ओके ओपनिंग हुआ था ना इस लेवल में, इसको उसने सस्टेन नहीं किया है, उसको तोड़ के नीचे आ गया। बस नीचे एक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये जो जोन है, ये वाला जोन ट्रेंड लाइन का, इस जोन में वो अभी है। लेट्स सी, मेरे को जो लग रहा है अभी तो ये वाला निकालना पड़ेगा, अगर कोई आपको तेज़ी दिख रहा है तो। नहीं तो और तो कुछ नहीं है, कॉन्सोलेशन भी हो सके या नीचे और भी जा सकता है। ये था अपना डाउ जोन्स के एनालिसिस। अब चलिए देख लेते हैं नैस्डैक भी क्या कर रहा है रंगे हाथ। ये मैंने नैस्डैक का चार्ट खोल के रखा है, वीकली चार्ट है। देखिए पहले से ट्रेड लाइन खींचा हुआ था। आप अगले अगले वीक के एनालिसिस अगर देखे होंगे तो फिर तो आपको पता है, ये मतलब ट्रेंड लाइन खींचा ही है आपने। और ये ट्रेंड लाइन जहाँ पे दिया है, ये अपना एक सपोर्ट का हिसाब से काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो फिर तो ये वाला जो सपोर्ट है अपने, ये वाला अब वो काम करेगा एज अ सपोर्ट। और अपने को और अगर डिटेल्स में जाना है तो फिर तो अपने को अब यहाँ पे डेली चार्ट में जाना होगा। दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा लिया है नैस्डैक का। देखिए नैस्डैक में भी तो सेम ही है, मतलब जब तक ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना, तब तक तो तेज़ी का कोई बात ही नहीं है। बस इतना सिंपल है ये एनालिसिस। हाँ, अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका ये जो है ना, ये ऐसे होके ऐसे होके ऐसे बढ़े, या ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे समय बिताए, फिर एक राउंडिंग में मतलब घूमे। मतलब ये जो फॉलिंग चैनल है, फॉलिंग चैनल को अगर तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो मूविंग एवरेज है उसको भी मतलब जो बेंड होना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो अब तक के लिए नैस्डैक में भी कुछ नहीं है। एज ए टेक्निकल में तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही हो सकता है। अब आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी का वीकली चार्ट है। देखिए वीकली चार्ट में कुछ खराबी नहीं है। अब हाँ, क्योंकि डाउ जोन्स ने 600 पॉइंट गिर कर बंद हुआ था, तो वो तो आपको गैप डाउन दिखाएगा, अराउंड 200-250। एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है आपको, तो वो तो होगा ही। मतलब कल गैप, मतलब सोमवार को 10 तारीख को गैप डाउन ओपन होना है, ठीक है। लेकिन वीकली चार्ट में अपना जो सपोर्ट आ रहा है वो हो रहा है 16,854। क्यों? 20 वीक मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे अब ये बन गया सपोर्ट। अगर ये टूट गया जो अपना मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो फिर तो गिरावट बहुत गहरा आएगा, हल्का नहीं बहुत ही गहरा आएगा। अब डेली चार्ट में देखते हैं ये क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट लगा लिया है। अगले वीक के एनालिसिस में अपने बोले थे
जो 16,600 से लेके 16,545 अपना एक रेंज रखेंगे, उसके अंदर अपने कॉल पुट दोनों शॉर्ट करेंगे। तो वही जगह पे ही ख़त्म हुआ था। और मैंने एक शॉर्ट स्ट्रैडल भी बनाया था, जो मैं सोमवार को बनाया था क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था, इसलिए 17,200 के अराउंड। तो उसमें भी मतलब 100-150 पॉइंट मिला था। अब कहाँ क्या करना है, देखिए अपने को गैप डाउन ओपन होएगा तो सबसे पहली बात याद रखना है, 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ये है 16,980। हो सकता है जो 17,000 में ओपन हो, 250-300 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हुआ 17,000 के आसपास, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और 20 पॉइंट का मैंने लिवरेज भी ले लिया, तो 16,900 के 80 के यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। फिर वहाँ से वो मतलब पुल बैक आ सकता है। अब पुल बैक कितना दूर जाएगा पता नहीं। तो अभी क्या है, गैप डाउन होने के बाद मैं भी इसको तो जूम करके समझा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ये हो गया। देखिए गैप डाउन होने के बाद जब तक ये 17,448 क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि 17,317 या 337 इसका हाई भी था निफ्टी का फ्राइडे को, ठीक है ना, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पाया था। तो वो एक बहुत बड़ा भी रेजिस्टेंस है। देखिए लेवल को आप याद रखिए, 17,337 317 का जो जोन है, ठीक है। अब बहुत जन और भी लेवरेज दे देंगे, जैसे 17,350 के ऊपर ही जाएगा तो ही मतलब बुलिशनेस आएगा। लेकिन अपने लेवल यही है 17,317 से 17,327। जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक कोई बुलिशनेस नहीं है। और जब तक 16,980 के नीचे क्लोज नहीं होता है, चलिए इसको मैं वीकली में ले लेता हूँ। वीकली में अपना लेवल देखे थे जो 200 वीक मूविंग 20 डे मूविंग एवरेज का 20 वीक मूविंग एवरेज आ रहा था 16,850 854। तो मैं 850 ले लेता हूँ। 16,850 के नीचे जब तक बंद नहीं होगा तब तक आपको फ्री फॉल नहीं दिखेगा, जो नहीं मार्केट में और गिरावट आएगा, ये मतलब गहरा आएगा। अभी तो यही लेवल है मेरे को जो लग रहा है, ये मतलब डाउन ओपन हो मतलब नीचे जाके फिर 17,200 पर आएगा। 17,200 नहीं हो तो 17,160 जो अपना ब्रेक डाउन लेवल था। ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना आपका, ये वाला ट्रेंड लाइन जो ब्लू कलर का है, इस ट्रेंड लाइन में एक बार आना चाहिए, जो 17,160 के आसपास आ रहा है। 160 पकड़ से 200, ये जो 40 पॉइंट का रेंज है ना, ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे अगर सोमवार को मेरे को मिला और प्राइस एक्शन साथ दिया तो यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा 100 पॉइंट के लिए, 17,040-50 में मैं कवर कर लूँगा। ये इंट्राडे भी हो सकता है ये पोजिशनल एक दिन कैरी करना पड़े 11 तारीख तक। अभी तक यही ट्रेड पोजीशन लग रहा है। और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे फंबल भी कर सकता है, ठीक है। मतलब अपने तेज़ी का नहीं पकड़ते हैं, मतलब कंसोलिडेशन टू नेगेटिव बाइस, स्लाइटली नेगेटिव बाइस। हाँ अब क्या है ना, 10-11 से सब आईटी सेक्टर का रिजल्ट आने वाला है। टीसीएस का आएगा, फिर HCL, एक महिंद्रा, इन्फोसिस का आने वाला है। वहाँ पे अगर कुछ एक्शन हुआ तो बात अलग है, लेकिन जो चार्ट बताता है मेरे को अभी तो यही बता रहा है कि कंसोलिडेशन टू नेगेटिव बायस ही अभी रहना चाहिए। तो ये था अपना निफ्टी का डेली एनालिसिस। आप चाहे तो ऑप्शन राइट कीजिए, या 17,200 में आए तो फिर एक पुट खरीद लीजिए, कुछ भी कीजिए, अपना एनालिसिस खुद कर कीजिएगा। अपने यहाँ पे लेवल डिस्कशन करते हैं एज पर प्योर चार्ट, और जो मैं भी ट्रेड लेता हूँ। अब जाते हैं बैंक निफ्टी का, देखते हैं क्या हालत है दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आ गया। देखिए वीकली चार्ट में ये तो नहीं है जितना निफ्टी में थोड़ा सा ख़राब लग रहा था उतना ख़राब तो नहीं है। बस यहाँ पे मैं दिखाऊंगा डेली चार्ट में ना, जो यहाँ पे गैप है ना, ये जो गैप एरिया है ये वो फिल नहीं कर पा रहा है। और तो अभी वीकली चार्ट अगर देखें तो चार्ट डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, चार्ट एकदम सही है, कोई ख़राबी नहीं है चार्ट में। हाँ ठीक है, यहाँ पे प्रेशर था, वो गिरा मार्केट, लेकिन एज अ इन्वेस्टर भी अगर बात करूँ तो नहीं है। और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपने डेली चार्ट से और आवरली चार्ट में देखते हैं मेनली। तो अपने ये देखना पड़ता है जो वीकली चार्ट इसलिए देखते हैं जो ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा कैसा बना। आ जाते हैं उसके डेली चार्ट में। लो मैंने खोल लिया है निफ्टी बैंक का डेली चार्ट। देखिए डेली चार्ट में तो लॉन्ग का कोई पोजीशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि
डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। देखिए मैं हमेशा दो चीज़ यूज़ करता हूँ, वो है 20 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज। चाहे मैं 5 मिनट का भी चार्ट लगाऊँ, चाहे मैं 1 घंटा का चार्ट लगाऊँ, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज जो कोई 21 भी करते हैं, कोई 22 भी करते हैं, वो एक मैजिक की तरह काम करता है। क्यों? वो महीना का एवरेज बता देता है। और सेकेंड, ये जो राइजिंग था ना, देखिए यहाँ पे राइजिंग था, यहाँ पे राइजिंग था, अब ये राइजिंग नहीं है, फ्लैट टू फॉलिंग आ रहा है। अब ये एक काम करेगा रेसिस्टेंस का। ये तो देखिए बहुत बड़ा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। तो ये वाला लेवल तो अपना है ही 40,000 आसपास, 40,000 के 40,500 के आसपास। बट अभी देखिए डेली चार्ट में क्या हुआ है, मैं जूम कर लिया हूँ। ये था रिवर्सल का पैटर्न, ठीक है। ये कोई शूटिंग स्टार बोलता है, हैमर तो उसके नीचे उल्टा हो जाता है। तो शूटिंग स्टार होता है ना, ये बनता कहाँ है, वो बात, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मतलब चार्ट में तो मतलब कैंडल स्टिक तो मतलब इतना फ्रीक्वेंट होता है ना, तो उसका जज करने के लिए उसका लोकेशन चाहिए होता है। तो ये लोकेशन बना है एकदम मूविंग एवरेज से नीचे से, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था। अब आप बोलेंगे जो सर यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी आया था, इसलिए देखिए ये मतलब हैमर, देखिए हैमर बनता कहाँ है। अब ऑन गोइंग में तो हैमर भी बन सकता है, शूटिंग स्टार भी, आप क्या बोलेंगे। अब लोकेशन इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में प्रेशर है, जब तक 40,000 नहीं निकाल देता है, और मेरे को लगता नहीं है, देखिए मेरे को लगता नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है निकाल दे कोई भी एक्सपायरी में। अभी तक तो 40,000 का मेरा खुद का कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है, 13 तारीख का जो एक्सपायरी होगा। तो मैं ये डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, मेरे को नहीं लगता है जो निकाल सकता है। आप समझ लीजिए ये भी 600-700 पॉइंट गैप डाउन ही होगा, 500 से 700 पॉइंट, ठीक है। फिर अपने को जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो वाला ये सपोर्ट अगर टूट गया तो फिर तो आपको 36,600 भी दिखेगा, जो है आपका 200 डे मूविंग एवरेज जो है ये वाला। देखिए ये जो सपोर्ट है, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट आया, तो अपने को अभी जो सपोर्ट है वो है 37,800। वो अगर टूटे तो फिर आप और 100 पॉइंट्स का फॉल के लिए रेडी हो जाइएगा। ट्रेडर हैं तो उस हिसाब से आप अपना पुट का ख़रीद भी सकते हैं, या ऑप्शन सेलर हैं या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो बात अलग है। क्योंकि मैं फिर 1 हफ़्ता बाद वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मैं 10 मिनट का चार्ट या वो वाली चार्ट मैं आपको दिखाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं एक लेवल का बात करता हूँ, जो इस लेवल में अगला हफ्ते के लिए अपने ये सोच सकते हैं। ये हो गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट। बायस एकदम नेगेटिव है, चार्ट में कुछ वैसा कोई सुधार है नहीं। और अब की बार अगर 37,800 तोड़ दिया तो फिर तो 1,000 पॉइंट का और गिरावट आएगा। और ये जो गिरावट आएगा तब ये वाला एक स्टफ रेसिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, वो है आपका 38,200-300 समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये एनालिसिस है। होप आप लोग पैसा कमा रहे होंगे, और एनालिसिस एकदम टू द पॉइंट है। तो अगर आपको ये पसंद आया, एनालिसिस टू द पॉइंट लगा शॉर्ट में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे शॉर्ट एनालिसिस करता हूँ और लेवल बोल देता हूँ। और पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन दबा के हौसला बढ़ाइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।